नमस्कार दोस्तों। जीएसटी में ई-वे बिल बनाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति गलती से ई-वे बिल में क्वांटिटी गलत मेंशन कर देता है, जिससे कि ई-वे बिल और इनवॉइस की क्वांटिटी में मिसमैच आ जाता है, क्या उसकी वजह से गुड्स को डिटेन किया जा सकता है? आंसर है नहीं दोस्तों। इसके लिए हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है। दोस्तों, केस के फैक्ट इस प्रकार हैं। टैक्स पेयर के द्वारा ई-वे बिल बनाया गया, लेकिन रास्ते में गुड्स को पकड़ लिया गया जीएसटी ऑफिसर के द्वारा चेकिंग के लिए, और चेकिंग के दौरान जो है डिस्क्रिपेंसी नोटिस की गई, यानी कि ई-वे बिल और इनवॉइस में जो क्वांटिटी का मिसमैच आया, 90 केजी से ज़्यादा का डिफरेंस था। इसके अलावा ये भी रीज़न दिया गया कि बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया इस ट्रांजैक्शंस पे। इस केस में टैक्स पेयर के द्वारा कहा गया कि उसने कोई बोगस जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किया है, क्योंकि यदि सप्लायर के द्वारा कोई गलती की गई है तो उस केस में रिसिपिएंट की गुड्स को डिटेन नहीं किया जा सकता। इसके लिए पहले ही हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया जा चुका है कि यदि सप्लायर कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो उस केस में जो रिसिपिएंट है, यानी कि ट्रेडर है, वो इसका पता नहीं लगा सकता है। इसलिए इस केस में ट्रेडर की कोई गलती नहीं होती है, इसकी कोई इंटेंशन नहीं होती है टैक्स को चोरी करने की। इस प्रकार ये इंटेंशन सही नहीं है। और दूसरा जो रीज़न दिया गया था जीएसटी द्वारा कि इनवॉइस और ई-वे बिल में 90 केजी से ज़्यादा का डिफरेंस है, इसका मतलब है कि टैक्स पेयर के द्वारा टैक्स को चोरी करने की कोशिश की गई है। इसके लिए भी हाई कोर्ट के द्वारा देखा गया। टैक्स पेयर के द्वारा ई इनवॉइस बनाई गई थी, जिसमें के गुड्स की क्वांटिटी 10,430 किलोग्राम से ज़्यादा दिखाई गई थी, और उस पे जो टैक्स था 12,76,000 से ज़्यादा का ऑलरेडी पे कर दिया गया था। इस प्रकार जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा जो क्वांटिटी है वो 10,520 निकाली गई है। इस प्रकार यदि डिफरेंस देखा जाए वेट में, सिर्फ 1% से भी कम का जो डिफरेंस है, और यदि इसका टैक्स इवेजन निकाला जाए तो सिर्फ 11,000 का बनता है। इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा देखा गया कि इस केस में टैक्स पेयर की कोई इंटेंशन नहीं है टैक्स को चोरी करने की, और इसकी वजह से गुड्स को डिटेन नहीं किया जा सकता है। टैक्स पेयर ने ऑलरेडी 12 लाख से ज़्यादा का जो टैक्स वो पे कर दिया है, और इस 11,000 के ऊपर भी जो टैक्स और पेनल्टी है वो टैक्स पेयर पे करने के लिए रेडी है। इस प्रकार जो गुड्स है उन्हें डिटेन नहीं किया जा सकता है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। इस प्रकार दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि यदि इनवॉइस और ई-वे बिल में क्वांटिटी का मिसमैच आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने जीएसटी एक्ट की प्रोविजन को वायलेट किया है। इस प्रकार गुड्स को डिटेन नहीं किया जा सकता है जीएसटी एक्ट के सेक्शन 129 के अंतर्गत। दोस्तों, आप इस डिसीजन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ के वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। ये डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि यदि ई-वे बिल और इनवॉइस में डिफरेंस आता है तो उसकी वजह से गुड्स को डिटेन कर लिया जाता है। तो उस केस में आप इस प्रकार के डिसीजन से हेल्प ले सकते हैं कि टैक्स पेयर की कोई इंटेंशन नहीं थी टैक्स को चोरी करने की, एक क्लरिकल मिस्टेक है जो कि गलती से हो गई थी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।